Hello beautiful souls, welcome to my YouTube channel Create Your Own World मीना सागर। गाइज लाइफ में कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऐसे किन्हीं सिचुएशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिनके साथ उलझने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, कुछ ऐसे सिचुएशंस जो टॉक्सिसिटी से भरी हुई होती हैं। यू नो वॉट, किन्हीं सिचुएशंस के चलते ना आप कुछ ऐसे लोगों के साथ उलझ जाते हैं जो टॉक्सिसिटी से भरपूर होते हैं, जिनका काम ही होता है आपके रास्ते में रोड़े अटकाना, आपको नीचा दिखाना, आपकी लैग पुलिंग करना, आपको डिमोरलाइज करना, आपके लिए साजिशें रचना और दूसरे लोगों के साथ आपके अगेंस्ट में बातें करना। आखिर कौन होते हैं ये लोग? कैसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप अकारण ही फंस जाते हैं? ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके वाइब्रेशंस के साथ ना आपकी वाइब्रेशंस मैच ही नहीं कर रही होती। इन्हीं के द्वारा आपके जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती हैं जिनमें आप फंसते ही चले जाते हैं। आप जितना उन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आप उसमें उतना ही उलझते चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग आपके अपने ही होते हैं। तो इनके द्वारा क्रिएट की गई सिचुएशंस को आप एनालाइज ही नहीं कर पाते कि आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन जो क्रिएट हो गई है वो एक्चुअली आपके वेल नोन बीइंग्स द्वारा क्रिएट की गई है। क्योंकि आप तो प्योर सोल्स हैं, पूरी तरह प्योरिटी से भरे हुए हैं, तो आपका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन जो आ गई है वह सिचुएशन किन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएट भी की गई हो सकती है। क्योंकि ये आपके अपने होते हैं तो आपके पास इन पर शक करने का कोई रीज़न ही नहीं होता। आपने इन लोगों के लिए अपनी आंख पर एक अंधविश्वास का चश्मा पहन रखा होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्योरिटीनेस, आपके प्योर सोल्स होने की वजह से ही डिवाइन द्वारा आपकी आंखों पर से ये चश्मा उतारे जाने के लिए ही आपको अवेकनिंग प्रोसेस में डाला जाता है, आपको अवेकन किया जाता है, ताकि आप खुद उस अंधविश्वास चश्मे को उतार सकें और सो कॉल्ड अपने कहे जाने वाले लोगों का असली चेहरा आप देख सकें। और जैसे ही अंधविश्वास का चश्मा आपकी आंखों पर से उतरता है ना, तो आपको आपके सामने ही घट रही हर एक सिचुएशन के पीछे की बिग पिक्चर साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। आपको सब कुछ समझ में आने लगता है कि आपके साथ साथ जो कुछ भी हुआ ना वह क्यों तो हुआ, कैसे हुआ, किन के द्वारा किया गया, किन परिस्थितियों में हुआ। बिग पिक्चर को आपने तब समझना शुरू किया जब आपने अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर किया और डिवाइन द्वारा आपको अवेकनिंग प्रोसेस में डाला गया। एंड यू नो व्हाट, अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान भी आपको तोड़ा मरोड़ा ही जा रहा होता है, लेकिन यहाँ जो आपका टूटना होता है ना, यह डिवाइन द्वारा डिवाइन के संरक्षण में किया जा रहा होता है। और इसलिए किया जा रहा होता है ताकि आपका नया वर्जन तैयार किया जा सके। अवेकनिंग प्रोसेस से पहले भी आपको तोड़ा जा रहा था, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो टॉक्सिसिटी से भरे हुए थे, और उनके द्वारा आपको तोड़े जाने के पीछे आपका कोई भला नहीं हो रहा था, इवन आपका अस्तित्व तक ही मिटता चला जा रहा था। लेकिन जब आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं ना, तब आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन शुरू होता है और तब डिवाइन की तरफ से आपको इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि आप अपने ही न्यू वर्जन में एक फाइटर की तरह बनकर निकल सकें। अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या डिवाइन प्रोसेस इस्तेमाल में लाया जाता है, इस पर डिटेल्ड वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। आपको अवेकन कराने के लिए डिवाइन द्वारा आपके ऊपर जो काम कराया जाता है ना, वही इनर वर्क है जिसे आप अपने लिए करते हैं। तो इनर वर्क करते करते आप इतने स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, आपको डिवाइन द्वारा इतनी विजडम प्रोवाइड करा दी जाती है कि आप इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले समझदार इंसान बन जाते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होता है कि किन सिचुएशंस में आपको चुप रहना है, किन सिचुएशंस में आपको एक्शन लेना है, किन सिचुएशंस को आपको इग्नोर कर देना है।
सिमिलरली आप टॉक्सिसिटी से भरे हुए लोगों को समझने में भी सक्षम हो जाते हैं और आपके अंदर इतनी विजडम भी आ चुकी होती है कि टॉक्सिक लोगों के साथ किस तरह डील की जानी चाहिए। और जब टॉक्सिक लोग आपके बदले हुए स्ट्रेंथ वाले रूप को देखते हैं ना, तो वे खुद आपके सामने आने से कतराने लगते हैं, आपसे डरने लगते हैं, आपसे दूर भागने लगते हैं। यही वो कारण होता है कि आपके और ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डिवाइन द्वारा आपकी लाइफ में से ऐसे टॉक्सिक लोगों की ना छटनी शुरू कर दी जाती है जो आपको सर्व ही नहीं कर रहे होते, जो डिजर्वेबल ही नहीं होते। तो बस ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, यूनिवर्स पर विश्वास बनाए रखिए और एंजेलिक प्रोटेक्शन में रहिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस। जय माता दी। टेक केयर। बाय।